हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें। योगी सरकार के कुछ निर्देश है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं पर गडकरी का सुझाव, अब यूपी के हर जिले में ड्राइविंग स्कूल खुलने वाला है। साथ ही जल्द ही यूपी में 21 एयरपोर्ट भी खुलेगा। क्या बड़े अपडेट है, क्या बड़ा ऐलान है, ये जानेंगे। फ्री राशन को लेकर नई जानकारी है। बजट में चना, तेल, नमक यूपी में भी मिल सकता है। गैस सिलेंडर के वादे को भी पूरा किया जा सकता है। आपको बता दें, योगी सरकार हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने वाली है। परिवार कार्ड कैसे बनेगा, इसके बारे में अपडेट देंगे। गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जानकारी है। वहीं पर अगर आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम के लिए सस्ता प्लान ढूंढ रहे हैं तो वो आपको हम बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सही जानकारी बताई जा रही है। तो जानेंगे इस पूरे अपडेट को। चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर ले पहले खबर की, तो फ्री राशन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान सरकार 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन अब देगी। केंद्र सरकार की तरफ से तो राशन मिलेगा ही, लेकिन अब राजस्थान सरकार भी राशन का फूड पैकेट देने वाली है, जिसमें आपको चना, तेल, नमक, चीनी वगैरह फ्री मिलेगा। सीएम ने कहा, यह बड़ा ऐलान है। जानिए इसके कुल क्या फायदे मिलने वाले हैं। अशोक गहलोत ने सदन में बजट पेश किया है। ये राजस्थान का बजट था, अभी यूपी सरकार का बजट आना बाकी है। इस बार के बजट में सरकार के हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही जनता को काफी राहत देने वाली बात भी सामने आ रही है। इस बजट में आम आदमी को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान सरकार ने करीब 1 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की घोषणा कर दी है, जिसमें आपको निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेगा। ये 2023-24 का बजट पेश हुआ है। वही यूपी सरकार भी 21 फरवरी को बजट पेश करने वाली है, जिसमें कई बड़े ऐलान होने वाले हैं। आने वाला है लोकसभा चुनाव, और इस लोकसभा चुनाव में यूपी काफी ज्यादा अहम रोल अपनाने वाला है, क्योंकि बीच में यूपी सरकार ने राशन इसी वजह से शायद बंद किया होगा। इसका कारण रहा होगा कि एक बार फिर से शुरू किया जाएगा और राशन कार्ड धारकों को खुशखबरी दी जाएगी, तोहफा दिया जाएगा। तो आने वाले समय में आपको फूड पैकेट मिल सकता है, यानी चना, तेल, नमक फिर से शुरू हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से राशन जिस प्रकार से मिल रहा है वो आपको मिलता रहेगा। और आपको बता दें, इस पर लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, यूपी में योगी सरकार हर परिवार को देगी खास आईडी। खाने के सामान के साथ घर बैठे मिलेगा गवर्नमेंट स्कीम का लाभ। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक कार्ड बनवाना होगा। परिवार आईडी डेटाबेस के आधार पर लोगों को रोजगार, जाति प्रमाण पत्र जैसे सभी दस्तावेजों की मदद मिल पाएगी। वहीं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उनको कार्ड नंबर ही मिल जाएगा, यानी वो उनका परिवार आईडी ही उनका राशन कार्ड होगा, जिससे उनको फ्री राशन मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ा लाभ है। आप इसका लाभ जल्द लीजिए, क्योंकि इसके लिए पोर्टल भी तैयार हो गया है। हर परिवार के पास अपनी खास आईडी होगी। योगी सरकार ने परिवार आईडी के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया है। यह परिवार आईडी 12 अंकों की होगी। राशन कार्ड धारकों को परिवार आईडी बनवाने की जरूरत नहीं होगी, यानी अगर आपका राशन कार्ड है तो आपको आईडी बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका राशन कार्ड ही परिवार आईडी होगा। प्रदेश सरकार एक परिवार एक पहचान योजना के तहत हर परिवार को एक आईडी जारी करेगी और इसी के जरिए गवर्नमेंट स्कीम का लाभ मिलेगा। वही पीएम आवास योजना के बकाये राशि का भुगतान मार्च तक होगा। जी हां, अगर आप कभी अभी तक पैसा नहीं आया है आवास योजना का, या पहली दूसरी किस्त आई है, या दूसरी किस्त फंसी है, तीसरी किस्त फंसी है, तो अब आपको मार्च महीने में मिलने वाला है। कई लाभुकों ने आधे अधूरे मकान बनाकर राशि भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। जो लाभार्थी हैं वो रोज नगर परिषद कार्यालय का चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन विभाग ने अब तक राशि उपलब्ध नहीं कराई है। लेकिन अब मार्च महीने में लंबित राशि का भुगतान होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, HFA राकेश कुमार और अभियंता HFA विक्रम कुमार ने बताया कि पीएम आवास योजना में फेज 1 और 2 में अब तक 90% लाभार्थियों को राशि मिल गई है। अब उनका मकान भी बनकर तैयार हो चुका है। जो शेष राशि बची है इस फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च के पहले सप्ताह तक मिल जाएगा। तो आने वाले समय में जो पहली किस्त, दूसरी किस्त या तीसरी किस्त आपकी बची हुई है वो मार्च महीने में मिलेगी। तो अगर आप भी एफडी कराना चाहते हैं तो इस बैंक में जरूर कराइए। एक्सिस बैंक में एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी। 7.26% तक मिलेगा इंटरेस्ट। देखिए नई ब्याज दरें। एक्सिस बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी कराने पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। दरअसल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर मिलने वाले ब्याज की बढ़ोतरी कर दी है। एफडी पर लगभग 3.5% से लेकर 7.26% तक का ब्याज मिलेगा। एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक एफडी पर नई ब्याज दरें 11 फरवरी से लागू हो गई है। आप यहाँ पे इसमें चार्ट में देख सकते हैं किस प्रकार से एफडी की नई ब्याज दरें हैं, कितने समय से कितने समय के लिए आपको कितना ब्याज मिलेगा। मतलब 45 दिनों तक अगर आप एफडी कराते हैं तो 3.50% का ब्याज मिलेगा। वहीं 1 साल तक कराते हैं तो 6% का ब्याज मिलेगा। वहीं पर अगर आप 10 साल तक कराते हैं 30 महीने से लेकर, तो आपको लगभग 7% का ब्याज मिलेगा। वहीं पर जो सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है वो बुजुर्गों को दिया जा रहा है 7.26% का। अच्छा, वहीं पर नितिन गडकरी बोले हैं, यूपी में 3 लाख नई बसें आएंगी, 1.5 लाख नौकरियां मिलेंगी। 2030 तक 2 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी देश में होंगे। जी हां दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंखें दान की जा सकती हैं, लेकिन विकास का विजन दान नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ की गाड़ी विकास के हाईवे पर बहुत तेजी से दौड़ रही है, ऐसा उनका बयान सामने आया। यूपी में 3 लाख नई बसें आएंगी, 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री का सपना है और इसे जल्द पूरा किया जाएगा, ऐसे बड़े ऐलान हुए हैं। यूपी में
सबसे ज्यादा अधिक ई रिक्शा वाहन है, इसके बारे में भी उन्होंने ऐलान किया। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय इंजीनियरों का विदेश में बहुत ज्यादा डिमांड है। अच्छा, वहीं पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने दी है सौगात। दिल्ली से जयपुर अब आप 5 घंटे में नहीं सिर्फ 3 घंटे में पहुंचेंगे, वहीं मुंबई 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी ने दिया है एक्सप्रेसवे की सौगात, जानिए क्या क्या बदल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लाल सोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके उद्घाटन के बाद दिल्ली से जयपुर जाने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। इसे मंगलवार 14 फरवरी से यातायात के लिए शुरू भी कर दिया जाएगा, यानी खोल दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप भी नेटफ्लिक्स या अमेजॉन का सस्ता प्लान चाहते हैं या फिर फ्री प्लान चाहते हैं 1 साल वाला, तो अब आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, वीडियो कंटेंट देखने के लिए यूजर को ढेरों सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। भारत में सबसे महंगा सब्सक्रिप्शन प्लान नेटफ्लिक्स का है। वही हम आपको बताने वाले हैं 500 रुपए की कम कीमत वाले रिचार्ज प्लान के साथ नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही, और साथ ही अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। सबसे सस्ते प्लान में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जियो पोस्टपेड प्लान के साथ दिया जा रहा है। कंपनी का सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान केवल 399 रुपए का है, और इसमें कई ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। अनलिमिटेड कॉलिंग, डाटा रोल ओवर जैसी सुविधाएं भी मिलती है। इस प्लान की टक्कर का कोई दूसरा प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान नहीं है। जियो का फ्री नेटफ्लिक्स वाला सबसे सस्ता प्लान 399 का है, जिसमें 75 GB डाटा मिलता है, जिसके खत्म होने के बाद 10 रुपए प्रति जीबी आप बढ़ा भी सकते हैं। प्लान में 200 GB तक का डाटा रोल ओवर की सुविधा मिलती है, और 1 महीने का बचा हुआ डाटा अगले महीने ट्रांसफर हो जाता है। और इस प्लान के साथ नेटफ्लिक्स प्लान का सब्सक्रिप्शन तो मिलता ही है, पूरे 1 साल के लिए अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप भी मिल जाती है। यानी आपको 400-450 के जियो के इस प्लान में आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन का सब्सक्रिप्शन मिलता है। वही गडकरी का सुझाव है यूपी के हर जिले में बने ड्राइविंग स्कूल, स्क्रैप और टेस्टिंग की यूनिटें भी बढ़ाई जाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने योगी सरकार को प्रदेश के हर जिले में स्क्रैप यूनिट, वाहन टेस्टिंग यूनिट और ड्राइविंग स्कूल स्थापित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने हर जिले में ईवी बसों के लिए एयरपोर्ट की तर्ज पर बस पोर्ट विकसित करने और रोपवे पर चलने वाली डबल डेकर बसों के संचालन के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं। अच्छा, जल्द ही यूपी में 21 एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही कई बड़ी सुविधा मिलेगी। जी हां, सर्वाधिक घरेलू उड़ानों वाला होगा पहला प्रदेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यूपी जल्द ही सर्वाधिक घरेलू उड़ानों वाला नंबर 1 प्रदेश बन जाएगा, यानी पहला राज्य बनेगा। उन्होंने कहा जल्द ही 21 एयरपोर्ट प्रदेश में बनाए जाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही यूपी के इस शहर में होगा आयुर्वेद महाकुंभ, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। आम लोगों के लिए चलेगा ओपीडी। मेरठ के मोदीपुरम स्थित शोभित विश्वविद्यालय में 19 से 21 फरवरी तक आयुर्वेद महाकुंभ का आयोजन होगा। आयुर्वेद महाकुंभ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। आम लोगों के लिए ओपीडी की व्यवस्था भी होगी। वहीं यूपी GIS 2023 यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 35 लाख करोड़ का पार हुआ निवेश। जी हां, जानिए क्या पूरा आंकड़ा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के निवेश का आंकड़ा 35 लाख करोड़ के पार होने की उम्मीद है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश आकर्षित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पहली उम्मीद से बेहतर परिणाम देती नजर आ रही है। शनिवार को भी देश विदेश की कई कंपनियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया। ऐसे में निवेश का आंकड़ा 35 लाख करोड़ रुपए के पार जाना तय माना जा रहा है। केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, अब लोन लेना हो जाएगा सस्ता। आरबीआई द्वारा रेपो रेट की बढ़ोतरी के बावजूद केनरा बैंक ने अपनी लेंडिंग रेट में कटौती की है। जी हां, बड़ा फैसला हुआ है केनरा बैंक की तरफ से। अगर आप भी लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप केनरा बैंक के ग्राहक है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि दरअसल महंगाई के इस दौर में पब्लिक सेक्टर की केनरा बैंक ने अपने ग्राहकों को एक बड़ी राहत दी है। एक तरफ जहां रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद कई बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी के बावजूद भी केनरा बैंक ने अपनी लेंडिंग रेट में कटौती की घोषणा की है। आपको बता दें, केनरा बैंक ने अपनी लेंडिंग रेट में 0.15% की कटौती करने का ऐलान किया है। ब्याज दरों में कटौती के बाद केनरा बैंक का नया RLLR मौजूदा 9.40% की तुलना में घटकर 9.25% हो जाएगा, जिससे अब पब्लिक सेक्टर की इस बैंक से लोन लेना आपके लिए सस्ता हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं यूपी गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में। बरेली, कानपुर और गोरखपुर में सोने में उछाल हुआ है। आगरा में चांदी महंगी हुई है। भारतीय सराफा बाजार ने 12 फरवरी को सोना और चांदी के रेट जारी कर दिए हैं। कानपुर, गोरखपुर और बरेली में सोने के दाम में उछाल देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कितना महंगा हुआ है। कानपुर में सोने के दाम में मामूली बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें 58,100 रुपए 10 ग्राम है और चांदी 68,000 प्रति किलो है। वहीं आगरा में सोना का नया रेट आप जान लीजिए 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है और चांदी 68,000 प्रति किलो है। गोरखपुर में सोने चांदी का भाव जान लीजिए। आपको बता दें तो सोना जो है 58,500 रुपए है और चांदी 67,500 रुपए प्रति किलो है। वही बरेली में भी गोल्ड का रेट जान लीजिए 58,000 रुपए बरेली में भी सोने का दाम है और चांदी 67,200 रुपए पर बनी हुई है।
सो दोस्तों, गोबर के आइटम से बेचने वाले करोड़पति की कहानी जान लीजिए। घर घर पर उपले बेचे, इंटरनेट के जरिए ब्रांडिंग की, अब 20 लोगों को दे रहे हैं रोजगार, करोड़पति हैं ये। रामपुर के प्रांजन अग्रवाल पहले घर घर जाकर गोबर के उपले बेचते थे। उनके उपले में लोगों की शिकायत रहती थी कि ये आसानी से टूटते नहीं है। यही शिकायत प्रांजल के लिए नया आइडिया लेकर आए। उन्होंने इसके बाद गोबर के तमाम आइटम बनाने शुरू कर दिए, इंटरनेट के जरिए ब्रांडिंग की। नतीजा ये रहा कि आज वो करोड़पति हैं और करीब 20 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कितना कमाते हैं। जी हां, अब कितनी कमाई उनकी होती है, खुद दिया संपत्ति पर जवाब, बचपन की गरीबी भी बताई है। 26 साल की उम्र में लाखों लोगों को अपना भक्त बना चुके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने बड़े से बड़े वीआईपी और नेता मंत्री सिर झुकाए दिखते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित एक छोटे से गाँव में दरबार लगाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इस वक्त देश के कोने कोने में है। और आपको बता दें, महज 26 साल की उम्र में लाखों लोगों को अपना ये भक्त बना चुके हैं। फिलहाल इंडिया टीवी के एक कार्यक्रम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनकी संपत्ति को लेकर सवाल किया गया। पूछा गया कि वो उनकी कमाई कितनी है। इसका जवाब देते हुए बागेश्वर धाम के प्रमुख ने कहा, हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। कोई चढ़ा जाता है, हजारों करोड़ों में सनातनियों का प्यार होता है, लाखों करोड़ों की दुआएं होती हैं और हजारों संतों का आशीर्वाद होता है। इतनी हमारी कमाई है। जब उनसे पूछा गया कोई हिसाब किताब तो रखता होगा, कितना पैसा आया कितना नहीं, इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगा लो। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।